क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक मरते हुए जंगल को बचाने का तरीका उसे बाढ़ में डुबो देना है। सुनने में बिल्कुल उल्टा और पागलपन लगता है ना? एक ऐसी जगह जो पहले से ही पानी की मार झेल रही हो, उसे और पानी में डुबो देना। ये तो किसी भी जंगल के लिए मौत का फरमान सुनाने जैसा है। लेकिन दुनिया के एक कोने में साइंटिस्ट ने ठीक यही किया। उन्होंने एक पूरे के पूरे मरते हुए जंगल को जानबूझकर करोड़ों लीटर पानी से भर दिया। और उसके बाद जो हुआ, उसने वहां रहने वाले जानवरों को, पक्षियों को और खुद उन साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया। यह कहानी है एक बहुत बड़े रिस्क की, एक अनोखे एक्सपेरिमेंट की और प्रकृति के उस जादू की जो हमारी सोच से भी परे है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं इस हैरत अंगेज सफर पर और देखते हैं कि जब एक मरते हुए जंगल में बिना नमक का पानी छोड़ा गया तो वहां के जानवरों का रिएक्शन इतना शॉकिंग क्यों था। एक मरते हुए जंगल की कहानी ये कहानी है अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद एक खूबसूरत जगह की, जिसका नाम है लॉक्सहाची स्लाव। ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां मीठे पानी के दलदल और पेड़ पौधे समुद्र के खारे पानी के मैंग्रोव जंगल से मिलते हैं। यहां पर बॉल्ड साइप्रस जैसे विशाल और शानदार पेड़ हुआ करते थे जो मीठे पानी में ही जिंदा रहते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम एक नाजुक बैलेंस पर चलता था। ये जंगल हजारों किस्म के जानवरों, पक्षियों और मछलियों का घर था। ये इलाका इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये तूफानों के वक्त एक दीवार की तरह खड़ा रहता था और शहरों को बाढ़ से बचाता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से सब कुछ बदल रहा था। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते सी लेवल की वजह से समुद्र का खारा पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर घुसने लगा था। ये खारा पानी बॉल्ड साइप्रस जैसे मीठे पानी के पेड़ों के लिए जहर की तरह था। नतीजा, ये विशाल पेड़ सूखने लगे, मरने लगे। उनकी जगह खारे पानी में उगने वाले मैंग्रोव पेड़ लेने लगे। पूरा जंगल बीमार पड़ गया था। चिड़ियों का चहचहाना कम हो गया था। जानवरों ने दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर दिया था और ये जिंदा दिल जंगल धीरे धीरे एक खामोश कब्रिस्तान में बदल रहा था। एक अनोखा और रिस्क से भरा आइडिया। जब सारे पारंपरिक तरीके फेल हो गए तो वैज्ञानिकों और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की एक टीम ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में ही अजीब था। उनका आइडिया था, चलो इस जंगल को बाढ़ में डुबो देते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। वो इसे खारे पानी से नहीं, बल्कि मीठे पानी यानी अनसॉल्टेड वाटर से डुबोना चाहते थे। उनका प्लान था कि अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में मीठा पानी इस इलाके में पंप करें तो वो मीठा पानी जमीन के नीचे एक दबाव बनाएगा। विज्ञान की भाषा में इसे हाइड्रोलिक रिज कहते हैं। ये मीठे पानी का दबाव समुद्र से आने वाले खारे पानी को आगे बढ़ने से रोकेगा, उसे वापस समुद्र की तरफ धकेल देगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे लोहे को लोहा काटता है। यहां पानी ही पानी को काटने वाला था। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। कोई नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या यह प्लान काम करेगा या फिर यह बचे खुचे जंगल को भी पूरी तरह तबाह कर देगा। लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। ऑपरेशन जंगल बचाओ और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब इस प्लान पर काम शुरू हुआ। बड़े बड़े पंप लगाए गए, नहरों का रुख मोड़ा गया और करोड़ों अरबों लीटर ताजा बिना नमक का पानी उस मरते हुए जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे जंगल की आखिरी सांसें भी इस पानी में डूब जाएंगी। पानी का लेवल बढ़ता गया, जमीन डूबती गई। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए देख रहा था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। पहले तो कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रकृति ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। जो जमीन खारे पानी की वजह से बंजर हो रही थी, वो मीठे पानी से धुलने लगी। जमीन के नीचे का जो पानी खारा हो चुका था, वो धीरे धीरे फिर से मीठा होने लगा। जब जानवरों ने देखा यह चमत्कार और इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे शॉकिंग असर दिखा वहां के जानवरों पर। वो जानवर जो उस इलाके को छोड़कर चले गए थे, वो वापस लौटने लगे। सबसे पहले मीठे पानी की छोटी छोटी मछलियां दिखाई देने लगीं। उनके पीछे पीछे उन मछलियों को खाने वाले बगुले, सारस और दूसरे पानी के पक्षी वापस आ गए। जंगल का सन्नाटा एक बार फिर चिड़ियों की चहचहाहट से टूटने लगा। पानी में ऊदबिलाव, ऑटर्स खेलते हुए नजर आने लगे। हिरणों के झुंड पानी पीने के लिए किनारे पर आने लगे। यहां तक कि मगरमच्छ और घड़ियाल एलिगेटर्स भी इस नए, साफ और जीवन से भरपूर पानी में आकर बसने लगे। ये जानवरों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें एक खोया हुआ घर वापस मिल गया था। उनका रिएक्शन डर वाला शौक नहीं था, बल्कि खुशी और आश्चर्य वाला शौक था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बाढ़ से वो डरते हैं,
वही बाढ़ उनके लिए जीवन दान लेकर आएगी। ये नजारा देखने लायक था। एक मरता हुआ जंगल दोबारा जी रहा था। इससे हम इंडिया में क्या सीख सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लोरिडा की इस कहानी का हमसे यानी इंडिया से क्या लेना देना। इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है सुंदरबन, जो वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला है। सुंदरबन भी ठीक इसी समस्या से जूझ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने और नदियों में मीठे पानी का बहाव कम होने की वजह से खारा पानी बहुत तेजी से जंगल के अंदरूनी हिस्सों में घुस रहा है। इससे वहां के मशहूर सुंदरी पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है, जिनके नाम पर इस जंगल का नाम पड़ा। यह हमारे रॉयल बंगाल टाइगर का आखिरी और सबसे बड़ा घर है। वहां रहने वाले लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इसी जंगल पर निर्भर हैं। फ्लोरिडा का यह प्रयोग हमें एक नई राह दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति से लड़ने के बजाय हम प्रकृति के नियमों को समझकर उन्हीं का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हम भी सुंदरबन जैसे अपने कीमती जंगलों को बचाने के लिए ऐसे ही नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं। यह हमें एक उम्मीद देता है कि अगर सही विज्ञान और पक्की इच्छा शक्ति हो तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। सक्सेस के पीछे का साइंस तो आखिर यह जादू काम कैसे कर गया? जैसा कि पहले बताया, इसके पीछे का विज्ञान हाइड्रोलिक रिज के सिद्धांत पर आधारित है। जब आप किसी जगह पर बहुत अधिक मात्रा में मीठा पानी जमा करते हैं तो उसका वजन और दबाव जमीन के नीचे एक मीठे पानी का पहाड़ या दीवार बना देता है। मीठा पानी खारे पानी से हल्का होता है, इसलिए वो खारे पानी के ऊपर तैरता है और उसे नीचे की तरफ दबाता है। इस प्रयोग में करोड़ों लीटर मीठे पानी ने एक अदृश्य दीवार बना दी, जिसने समुद्र के खारे पानी का रास्ता रोक दिया। इसने न केवल सतह पर बल्कि जमीन के नीचे भी पानी को फिर से मीठा कर दिया, जिससे उन पुराने बॉल्ड साइप्रस पेड़ों की जड़ों को दोबारा जीवन मिला। जो पेड़ मर रहे थे उनमें नई पत्तियां आने लगीं। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण था। एक उम्मीद की नई किरण। लॉक्सहाटशेस्लाउ की यह कहानी सिर्फ एक जंगल को बचाने की कहानी नहीं है। यह कहानी है उम्मीद की। यह दिखाती है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। यह हमें बताती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए कभी कभी हमें लीक से हटकर सोचना पड़ता है। वो आइडिया जो शुरू में पागलपन लगे, हो सकता है कि वही सबसे कारगर समाधान हो। इस एक प्रयोग ने न केवल एक पूरे इकोसिस्टम को नया जीवन दिया, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक नया हथियार भी दे दिया है, जिससे वो क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से लड़ सकते हैं। इंसान और प्रकृति मिलकर काम करते हैं तो चमत्कार होते हैं।